हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो 1 महीने से वीडियो नहीं डाला है। आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली मैं वीडियो डालने वाला था बट मेरे एग्ज़ाम आ गए थे और वो एग्ज़ाम तो हो गए, चलो वो सब हम बात नहीं करते एग्ज़ाम वगैरह के बारे में। बट अब मैं फ्री हो गया हूँ तो अब वीडियोस एकदम बढ़िया तरीके से आएंगी एंड तैयार हो जाओ। हर वीक एक वीडियो आने वाली है, क्राइम डॉक्यूमेंट्री एकदम प्योरली तुम्हें एकदम नई नई क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था। आई एम सॉरी, मेरा ही फॉल्ट था, आई नो। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे 1 महीने बाद वीडियो देखने, तो तुम आ रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू तुम्हारा। और पूरी वीडियो देखकर जाना। तो मैं ट्रिगर वार्निंग पहले ही दे दूँ, ये एनिमल से रिलेटेड केस है तो काफ़ी ज़्यादा अगर तुम एनिमल्स को लेकर सेंसिटिव हो तो आई डोंट थिंक ये वीडियो तुम्हारे लिए है, बट स्टिल चाहो तो देख लो, बाकी देख लिया करो, निकाल दिया करो दिमाग से। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम वेस्टर्न मीडिया को ज़रा सा भी फॉलो करते हो तो तुमने एक शो का नाम तो ज़रूर सुना होगा, फैमिली गाय। एक ऐसा शो जिसने कि हर एक चीज़ पर जोक मारा है, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा सीरियस हो, पॉलिटिकली करेक्ट हो या फिर रॉन्ग हो। इन्होंने तो इवन गॉड्स के ऊपर भी, अपने तो गॉड्स के ऊपर इन्होंने इतने जोक्स मारे हैं कि पूछो मत। इवन इंडिया के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे रेसिज्म वाले जोक्स भी मारे हैं। लेकिन हम उसकी बात करने नहीं आए हैं, मैं बात कर रहा हूँ इनके एक पर्टिकुलर एपिसोड की। इस एपिसोड में होता यह है कि मैग सुबह सुबह उठती है, वो देखती है कि उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लग गए हैं उसकी अचानक से। मैग थोड़ा सा और अपना समझने की कोशिश करती है लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि चल क्या। जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाती है तो वो देखती है कि उसकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है इंटरनेट पर। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। बेसिकली हुआ ये था कि पिछले दिन जब मैग ने कुछ कपकेक्स बनाए थे और वो उन्हें किचन में रखकर बाहर चली गई थी, तो उसका भाई जो क्रिस था उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करी जिसमें कि वो इन केक्स के ऊपर बैठकर इनको पिचका रहा था, इनको ख़राब कर रहा था। और उसने ये वीडियो मैग को सेंड कर दी, एक तरह से मैग को चिढ़ाने के लिए कि तुमने इतनी मेहनत करके ये कपकेक्स बनाए और मैंने इनके ऊपर बैठकर इनको ख़राब कर दिया थोड़ी सी ही देर में। मैग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था इस चीज़ पर एंड इसीलिए उसने इंटरनेट पर ये वीडियो अपलोड कर दी थी, एक तरह से क्रिस को सबक सिखाने के लिए। लेकिन मैग ने नोटिस करा कि लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है फॉर सम रीज़न। इवन तो इसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं था, तो मैग ने क्रिस से पूछा कि आखिर ऐसा है कि इस वीडियो में जो कि लोग इतना ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि और ऐसी वीडियोज़ में डालूँ। तो क्रिस ने मैग को ये बताया कि इस वीडियो को लोग क्रशर वीडियो की तरह देख रहे हैं। क्रशर वीडियोस वो क्या होती हैं? मैग ने भी यही सवाल क्रिस से पूछा और क्रिस ने ये जवाब दिया कि क्रशर वीडियोस ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें कि एक इंसान या तो लड़का या फिर लड़की किसी भी खाने की चीज़ के ऊपर बैठकर उसको पिचका रहा होता है और लोग तुम्हें पैसे पे करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में ऐसी वीडियोस उनको बनाकर भेजने के। एंड यू वुड नॉट बिलीव बट ऐसे लोग असलियत में भी होते हैं जिनको कि ऐसी वीडियोस देखना पसंद है जहाँ पर कोई भी खाने की चीज़ या फिर कोई भी ऐसे नॉन लिविंग चीज़ क्रश हो रही हो। जैसे कि हमने बात करी थी कि कुछ लोगों को टॉर्चर देखने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को टॉर्चर से प्लेजर मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। तो यहाँ पर भी वही वाला केस है। जो लोग ये वीडियोस देखते हैं उनको भी किसी दूसरी चीज़ को क्रश होते हुए देखकर सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। जब वो देखते हैं कि ये जो खाने की चीज़ है या फिर ये जो भी चीज़ है नॉन लिविंग चीज़ ही मोस्टली वो पिचक रही है, तो उन्हें एक अंदर से सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। और जो लोग क्रशर वीडियोस देखते थे, जब उनको लोगों ने थोड़ा सा ना मॉक करना शुरू करा, क्रिटिसिज्म देना शुरू करा कि ये कैसी वीडियोस तुम लोग देख रहे हो, तो उन लोगों ने इसको डिफेंड करा ये कहते हुए कि यहाँ पर किसी को हार्म थोड़ी ना हो रहा है, हम सिर्फ ऐसी वीडियोस ही तो बनवा रहे हैं या फिर देख रहे हैं जिनमें कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, खाने की चीज़ें हैं। चलो थोड़ी सी गंदगी वगैरह वाली बात है लेकिन इसमें कुछ हार्म तो नहीं हो रहा है, हम किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुँचा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान एक ही चीज़ को बार बार देखता है, उसको एक ही चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो इसमें एक्सपेरिमेंट भी करता है। और यही हुआ इसके भी केस में, जब लोगों ने इन वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा कि ये देखना शुरू करा कि हम और क्या क्या चीज़ को क्रश कर सकते हैं, और तभी इन क्रशर वीडियोस ने काफ़ी ज़्यादा भयानक टर्न ले लिया।
ये केक क्रशर वीडियोस बनाने वाले जो लोग थे, इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा और इन लोगों ने टॉयज़ को क्रश करना या फिर ऐसी जो थोड़ी सी हार्ड चीज़ें होती है ना, उनको क्रश करने वाली वीडियोस बनाना शुरू करा। और सरप्राइजिंगली लोगों को वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वो वीडियोस भी लोग ख़रीदने लग गए। तो इन बनाने वालों ने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करा और ये गए लिविंग चीज़ों की तरफ। स्टार्ट इन्होंने करा छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि किसी कीड़े को क्रश करने की वीडियोस बनाना या फिर किसी चींटी को या फिर जो ऐसे बहुत ही ज़्यादा छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी क्रशर वीडियोस को बनाने से शुरू करा। और जैसे ही डिमांड बढ़ने लग गई, ये लोग थोड़े और बड़े एनिमल्स की तरफ पहुंच गए। एंड आज का केस हमारा यही है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कैट क्रशर वीडियोस की। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें एनएथ रूम्स के बारे में बताया था कि वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, जिनमें कि तुम जा सकते हो और अपनी पसंद की वीडियो या तो ख़रीद सकते हो या फिर बनवा सकते हो। तो इनका भी ऐसा ही केस होता है। यहाँ पे इनका या तो टेलीग्राम ग्रुप होगा कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ, या फिर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होगी इनकी, जो कि ऐसे नॉर्मल वेब पर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो तुम्हारे सामने हर एक वीडियो पड़ी हुई होगी। कोई भी तुम खरीद सकते हो, इवन तुम अपनी मर्ज़ी से बनवा भी सकते हो। जब मैं इसकी वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक रेडिट पोस्ट मिली थी ये वाली, जिसमें कि इस वेबसाइट के बारे में बताया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरफेस वेब पर आकर ही ऐसी वीडियोस को सेल कर रही थी। अब ये वेबसाइट अनएक्टिव करवा दी गई थी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मारकर। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि तुम्हें ये वेबसाइट किसी भी सरफेस वेब पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि एनएथ रूम में होता था, वैसे ही इनके भी काफ़ी सारे कैट टॉर्चर ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पर, काफ़ी सारे वेबसाइट ग्रुप्स होते हैं जहां से ये वीडियोस का सर्कुलेशन चलता है। अब होता यह है कि जैसे किसी एक क्लाइंट को कोई वीडियो चाहिए पर्टिकुलर तरह की, वो जाएगा इन ग्रुप्स में, मैसेज करेगा एक लड़की को जो कि ऐसी वीडियोस बनाती है, और वो लड़की उसे अपने प्राइस बताएगी। और प्राइस उनके इस तरह से होते हैं कि तुम्हें टॉर्चर चाहिए, तुम्हें तड़पते हुए देखना है उस बिल्ली को, या फिर किस तरह की तुम्हें वीडियो स्पेसिफिकली चाहिए। वो क्लाइंट सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़की को देगा एंड वो लड़की इस सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाएगी, जिसमें कि वो एक बिल्ली को, एक मासूम सी बिल्ली को क्रश कर रही होगी, या तो उसके ऊपर बैठकर या फिर अपने पैरों से उसको पिचका रही होगी। और ये लोग रुकते भी नहीं है, अगर बिल्ली अपना दम भी तोड़ दे, ये तब तक उसे पिचकाते रहते हैं, क्रश करते रहते हैं, जब तक वो पूरी तरह से एकदम वो ना हो जाए। वो मैं क्या भी वर्ड यूज़ करूँ, फिर यूट्यूब डिलीट कर देगा, पर तुम समझ रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन वीडियोस से प्लेजर मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर। इवन तुम ये समझो, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इन क्रशर वीडियोस को डिफेंड करा था, ये कहते हुए कि ये वीडियोस इतनी कुछ हार्मफुल थोड़ी ना होती हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि केक या फिर खाने की चीज़ों को ही तो क्रश करा जा रहा है, उन लोगों ने तक ये बोला कि हम इस चीज़ को तो बिल्कुल ही डिफेंड कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में, क्योंकि हमें खुद इनसे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तो बेसिकली ये क्रशर वीडियोस को दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक थी सॉफ्ट क्रशर वीडियोस, एक थी हार्ड क्रशर वीडियोस। सॉफ्ट क्रशर वीडियोस वो वीडियोस होती थी जिसमें कि जैसे केक को क्रश करा जा रहा है, या फिर किसी भी नॉन लिविंग और किसी ऐसी मुलायम सी चीज़ को क्रश करा जा रहा है। और वही लोग खुद को डिफेंड भी कर रहे थे कि ये कहते हुए कि यहाँ पर कुछ भी हार्मफुल थोड़ी ना हो रहा है, हम किसी भी लिविंग चीज़ को थोड़ी ना मार रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए उनको इतना ज़्यादा कुछ तुम कह सकते हो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो हार्ड क्रशर वीडियोस होती हैं, वो कोर ब्रूटल वीडियोस होती हैं, जो कि तुम्हें समझ आ रहा होगा, जो एनएथ रूम में उन लड़कियों के साथ होता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको टॉर्चर करा जाता था, वही चीज़ यहाँ पर इन बिल्लियों के साथ हो रही। एनिमल क्रूएल्टी देखकर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, जहाँ पर डिमांड होती है वहीं पर सप्लाई भी होती है। और ये ऐसे मार्केट हैं जिनको कि अगर तुम ऐसे ये करोगे ना, जैसे तुम इस मार्केट के किसी एक बड़े प्लेयर को पकड़ के जेल में भी डाल दो तो 10 और आ जाएंगे, इतना पैसा है इस बिज़नेस में। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो हार्ड क्रशर वीडियोस होती हैं डार्क वेब, या फिर डार्क वेब भी ना सही तो सरफेस वेब पर तो तुम्हें देखने को मिलेंगी ही नहीं। एंड इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था कि हार्ड क्रशर नाम की भी वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये तो उन्हें तब पता चला जब अचानक से एक दिन एक वीडियो अपलोड होती है नॉर्मल क्रशर वीडियो, सॉफ्ट क्रशर वीडियोस की वेबसाइट पर,
जो लोग ऐसी वीडियोस को देखते थे, जो लोग इस वेबसाइट को विजिट करते थे, उन्हें लगा कि ये भी एक नॉर्मल सी क्रशर वीडियो है, सॉफ्ट क्रशर वीडियो। और जैसे ही उन्होंने उस वीडियो पे क्लिक करा तो लग भी ऐसा ही रहा था। बेसिकली इस वीडियो में एक ब्रिज था जहाँ पर के पीछे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी नदी थी एंड इस ब्रिज पर एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कैमरा के सामने आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी उसने ड्रेस पहनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मेकअप बढ़िया सा करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इस वीडियो में ऐसा लग रहा था, लेकिन इस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि ये कोई ऐड है उस लड़की के जूतों का, क्योंकि कैमरा बार बार उस लड़की के जो शूज़ थे उनके ऊपर फोकस कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। और उसके जो शूज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि उन शूज़ में भी एक लंबी सी हील थी और वो हील इतनी लंबी थी कि एट द एंड जाकर वो नुकीली सी पॉइंट बन रही थी, ना कि वो फ्लैट सरफेस थी। वो लड़की उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपना बैलेंस भी बनाई हुई थी, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी। 2-3 मिनट तक उस लड़की के जूतों, उस लड़की के कपड़ों पर फोकस करने के बाद अचानक से कैमरा एक बिल्ली के ऊपर फोकस करता है। ये बिल्ली काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, बेसिकली एक कब था बिल्ली का, जो कि लेटा हुआ था ग्राउंड पर। वो काफ़ी ज़्यादा शांत था, वो कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली उसे बेहोश करा हुआ था। ये लड़की आती है एंड अब ये दोनों, लड़की और बिल्ली, एक ही फ्रेम में है कैमरे के अंदर। वो लड़की अपना पैर उठाती है और बिल्ली की आंख में अपनी हील मार देती है और एकदम पिचका देती है उसकी आंख। बिल्ली को जैसे ये एहसास होता है तो वो थोड़ी सी हलचल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो हील उसकी आंखों से बिल्कुल पार हो गई थी। उस लड़की ने अपनी हील को बिल्ली की आंख से निकाला, इसके बाद 4-5 बार और अपनी हील को बिल्ली की बॉडी में घुसाया, बिल्ली के पेट में, पैरों में, सर में, जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि बिल्ली अपना दम तोड़ चुकी है और अब कुछ भी नहीं बचा है बिल्ली की बॉडी में क्रश करने लायक। ये बेसिकली एक हार्ड क्रशर वीडियो थी जो कि फॉर सम रीज़न सरफेस वेब पर अपलोड कर दी गई थी। मे बी जो कि इसका ओनर था उसको नहीं पता था कि कहाँ पर ये वीडियो अपलोड करी जाती है, बट फॉर्चुनेटली लोगों को इस सब के बारे में पता चला और इस वीडियो के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अपरोर भी हुआ था। लोग बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे कि ऐसी वीडियोस क्यों बनाई जा रही हैं एंड कौन इन वीडियोस को ख़रीद रहा या फिर देख रहा है। दोनों को पकड़ो और दोनों को जेल में डालो। जैसे इस वीडियो के बारे में सबको पता चला तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई और पुलिस के पास भी पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस वीडियो को देखने के बाद एक इन्वेस्टिगेटर ने ये बताया कि ये वीडियो तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस देखी हैं। उसने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर कैट्स को ज़िंदा उबाला जा रहा होता है, पानी में ज़िंदा जला दिया जा रहा होता है, माइक्रोवेव में डालकर उन्हें टॉर्चर करा जा रहा होता है। ऐसी वीडियोस भी उसने देखी हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चला कि वो किसने बनाई थी और कौन है उनके पीछे। सुनकर तो लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि क्यों पुलिस ऐसा कह रही है कि इन सबको पकड़ा ही नहीं जा सकता। इंटरनेट के कुछ लोगों ने अपनी स्किल्स का यूज़ करा और इस लड़की को ढूंढने में लग गए। उन्होंने इस लड़की का हर एक चीज़ निकाली, इसका नाम, इसका एड्रेस, कहाँ रहती है, क्या जॉब करती है, एक एक चीज़ उन लोगों ने घर बैठे बैठे निकाल ली थी इस लड़की के बारे में जो इस वीडियो में इस बिल्ली को टॉर्चर कर रही थी। पता ये चला वो जो लड़की थी उस वीडियो में वो एक नर्स थी। सोच सकते हो, एक नर्स थी और बिल्ली को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी कि पूछो मत। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसी वीडियो क्यों बनाई तो उसने बताया कि उसका डिवोर्स हो गया था, उसके पास पैसे नहीं थे और उसको पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करे। किसी ने उसे बताया कि ऐसी वीडियोस बनाने पर पैसे काफ़ी ज़्यादा हाई मिलते हैं, तो इसीलिए उसने ये वीडियो बनाई थी। उसको सज़ा तो मिली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली थी। और इन केसेस में ना, पता है यही बात है कि तुम कितने लोगों को पकड़ोगे। अगर तुम एक को पकड़ते हो तो 10 और आ जाते हैं, 10 को पकड़ते हो तो 20 और आ जाते हैं। इसका मार्केट इतना बड़ा है कि सप्लाई डिमांड चलता ही रहता है। तो ये जो आज मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ ना, तो ये तुम्हें मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और जो हमारे सामने केसेस आए थे ना, जिनको सज़ा मिली या पकड़ा भी गया, उनसे पूछताछ करी गई, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जो अलग अलग केसेस थे एनिमल क्रूएल्टी से रिलेटेड। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रैबिट होल है जो कि मेरी मानो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, एक तरह से मकड़ी के जाल की तरह है। एक को गिराओगे दूसरा आ जाएगा, तीसरे को गिराओगे चौथा आ जाएगा।
अब ऐसे ही एक आदमी चाइना की सूजो सिटी के एक मॉल में खड़ा हुआ था और किसी का वेट कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज़ वो एक कैट को अडॉप्ट करने वाला था। उसको काफ़ी ज़्यादा मन था, काफ़ी टाइम से वो अकेला रह रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना वो एक पेट को अडॉप्ट कर ले और उसने सोचा जिस तरह से वो रहता है उसके लिए कैट्स बेस्ट रहेंगे। इसलिए उसने एक कैट ऑर्डर करी थी और अभी कुछ ही देर में जिनसे उसने ऑर्डर करवाई थी वो उसके पास उस कैट को लेकर आने वाले थे। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो था ही, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि जिन लोगों से उसने कैट मंगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा देर कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वो आए ही नहीं थे। टाइम पर उन्होंने आने के लिए बोला था, वो आदमी तो उस टाइम पर पहुंच गया था लेकिन उन लोगों का कुछ पता ही नहीं था। इतनी देर में होता क्या है कि ये आदमी खड़ा हुआ था और इसके पीछे से दो लड़कियां आती हैं और इसके दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं। जैसे कि वो हाथों में हाथ डालते हैं ना, ऐसे कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें, लेकिन वो हाथों में हाथ डालते हैं ना, तो दोनों तरफ से इधर से भी उस आदमी को दोनों लड़कियों ने पकड़ लिया। वो आदमी इससे पहले कुछ समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, वो दोनों लड़कियां उस आदमी को लेकर कहीं चलने लग गई। अब इतनी भीड़ थी कि वो आदमी कुछ एक तो कह भी नहीं पाया और उसको समझने में ही टाइम लग गया कि आखिर हो क्या रहा है। ये दोनों लड़कियां उस आदमी को इस मॉल से बाहर लेकर जाती हैं, मॉल के पार्किंग लॉट में लेकर जाती हैं और वो एक पर्टिकुलर कार के पास उसको लेकर जा रही थी जहां पर वो आदमी देखता है कि और भी लोग खड़े हुए हैं। वहां पर जाने के बाद वो आदमी उसे बहुत मारते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, उसको अपनी गाड़ी में डालते हैं और एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लड़कियां और उनका पूरा जो ग्रुप है वो उस आदमी को घेर कर खड़ा हुआ है। एक लड़का अपने हाथ में कैमरा लेकर खड़ा हुआ है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा है इंटरनेट पर, और ये जो दो लड़कियां थीं वो उसको मारने लग जाती हैं। वो उसको मारती हैं पहले तो, और फिर कहती हैं कि तुम खुद को चाटे मारो। वो आदमी खुद को मारना शुरू करता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था इन लोगों से। खुद को मार रहा होता है, इतने में ही वो लड़की उससे कहती है कि अपने मुंह से ये बोलो कि मैं इंसान नहीं हूँ और फिर खुद को मारो। वो आदमी बोलता है कि मैं इंसान नहीं हूँ और खुद को मारने लग जाता है। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती है कि नहीं, ये बोलो कि मैं जानवर से भी ज़्यादा बेकार इंसान हूँ। वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, लेकिन वो डरा हुआ था तो वो ये बात भी बोलता है और ख़ुद को मारने लग जाता है बार बार। और ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर स्ट्रीम हो रही थी। एक आदमी को ह्यूमिलेट करा जा रहा था इंटरनेट पर एक ग्रुप के द्वारा। ये ग्रुप कौन था कोई नहीं जानता, ये आदमी कौन था जिसको वो लोग टॉर्चर कर रहे थे कोई नहीं जानता, लेकिन सबको इंटरनेट पर मज़ा आ रहा था। कुछ टाइम बाद वो पूरा ग्रुप इस आदमी को उसके नीज़ पर बैठाता है, अपने बैग में से एक पोटली निकालता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस था, और ये ब्राउन चीज़ लेकर वो उस आदमी के मुंह पर लगा देते हैं। ये ब्राउन चीज़ और कोई नहीं बल्कि फीसेस थी, और लोग कमेंट्स में गैस कर रहे थे इंटरनेट पर कि तुम्हें क्या लगता है ये किस चीज़ की फीसेस है, कैट की होगी, डॉग की होगी, किसकी होगी। कोई कह रहा था मे बी ह्यूमंस की हो। लेकिन आखिर इस आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों ये पूरा ग्रुप इस आदमी को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहा था कि एट द एंड आकर उन्होंने इस आदमी के मुंह पर फीसेस लगा दी थी। इतना क्या गुस्सा आ रहा था इस ग्रुप को इस आदमी के ऊपर। तो बेसिकली ये जो ग्रुप था लोगों का जो कि इस आदमी को टॉर्चर कर रहे थे, ये एक एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप था जो कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल क्रुएल्टी से और ऐसे ही क्रशर वीडियोस वाले बिहेवियर से। दूसरी तरफ ये जो आदमी था जो कि बिल्ली परचेज करने आया हुआ था, वो एक क्रशर वीडियोस को बनाने वाला था। और ये जो आदमी था ये यही करता था, ऐसे जाता था लोगों से कहता था कि काफ़ी ज़्यादा मैं अकेला रहता हूँ, मुझे एक कंपेनियन की ज़रूरत है, और दूसरी पार्टी को ऐसे कन्विंस कर कर बिल्ली ख़रीद लेता था उनसे पैसे देकर, और इस बिल्ली को टॉर्चर करता था, जान से मारता था, उसको क्रश करता था और इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करता था इंटरनेट पर, डार्क वेब पर। और यह आदमी मोस्टली फेमस था कैट्स को ज़िंदा उबालने के लिए। जैसे ही एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप को इसके बारे में पता चला, उन्होंने फ़ौरन से इसको अप्रोच करा, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें किसी बिल्ली की ज़रूरत हो तो हमसे ख़रीद लेना। हमें पता चला है कि तुम इस इलाके में अकेले रहते हो, तुम एक बिल्ली ढूंढ रहे हो। और इस आदमी को अंदाज़ा नहीं हुआ, इसने हाँ कर दिया और अब ये इस सब में आकर फंस चुका था। फाइनली इसको पकड़ा जा चुका था और इसको पूरी तरह से ह्यूमिलेट करा जा चुका था। एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप इतना ज़्यादा खुश तो नहीं था ये करते हुए, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने फाइनली इतनी सारी कैट्स का बदला ले लिया था। इस आदमी को भी जेल लेकर जाया गया, इस आदमी को भी सज़ा दी गई, लेकिन इन केसेस में भी इतनी ज़्यादा कोई बड़ी सज़ा नहीं होती है। कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दिया, फिर छोड़ दिया।
पता नहीं क्यों बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, डार्क वेब की वीडियोस जो टॉर्चर वाली वीडियोस होती हैं, एनिमल क्रुएल्टी वीडियोस और एनेथ रूम की जो टॉर्चर वीडियोस होती हैं, ये सारी ही वीडियोस ना कभी कुछ ना कुछ अमाउंट में सरफेस वेब पर आ ही जाती हैं। अब इसके पीछे भी ना काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इस टॉर्चर रूम में गए और वो एक्सपोज करने के खातिर गए और वहाँ से कोई वीडियो लाकर सरफेस वेब पर डाल दी कि पुलिस इसे देखे और इस पर एक्शन ले। दूसरी ये रहती है कि मे बी जिसने ये टॉर्चर वीडियो बनाई है उसी ने इस वीडियो को सरफेस वेब पर अपलोड करा हो कस्टमर्स बढ़ाने के लिए। जो सरफेस वेब पर लोग हैं जिनको नहीं पता उनके ग्रुप के बारे में, वो सरफेस वेब पर इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें इंटरेस्ट आएगा और वो इस ग्रुप में आ जाएंगे वीडियोस को परचेज करने के लिए। ये भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है अगर तुम सोचो तो, बट ऑब्वियसली कोई एविडेंस तो हमारे पास है नहीं इसका, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक दिन अचानक से एक और वीडियो सरफेस वेब पर वायरल होने लग जाती है, ऐसी ही वाली। इस वीडियो को लोगों ने नाम दिया था द ब्लेंडर मैन वीडियो। ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि इंटरनेट पर जिन लोगों ने इसे देख लिया था वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। इस वीडियो को जिन लोगों ने देख लिया था वो दूसरे लोगों को बता रहे थे कि बिल्कुल भी इस वीडियो पर क्लिक मत करना, प्लीज़ 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 इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो का अगर तुम देख लोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी पूरी रात भर। लेकिन आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जो लोग इतना ज़्यादा डर गए थे। ये वीडियो जब स्टार्ट होती है तो इसमें एक पपी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा है, छोटा सा है और पहली बार बार्क कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी वीडियो लगती है सबको स्टार्टिंग में तो, लेकिन जैसे ही वो पपी बार्क करता है अचानक से जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है। इसके बाद तुम्हारे सामने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को फ्लैश करा जाता है और इन फ़ोटोज़ में एक कैट को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करा जा रहा होता है। अगर तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली ब्लेंडर मिक्सी होती है जो हमारे घर में होती है, उस मिक्सी के अंदर बिल्ली को डालकर उसको टॉर्चर करा जा रहा था और बिल्कुल जैसे कीमा बना दिया जा रहा था। बहुत ही डिस्टर्बिंग ये वीडियो थी एंड जिन लोगों ने भी इसे देखा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इवन एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया था, उसने अपना बच्चा खो दिया ये वीडियो देखकर। इतनी ज़्यादा इस वीडियो ने उसकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करा था कि वो अपना बच्चा खो दिया, उन्होंने मिसकैरेज हो गया था उनका। अब ऐसे ही चाइना का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर था जिसका नाम था जैक स्पाइस। वो मकबैंग वीडियोस बनाता था, कुकिंग वीडियोस बनाता था, लेकिन एक दिन उसने लगातार 3 दिन तक की एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी और उस लाइव स्ट्रीम पर वो कैट को पकड़कर उसे टॉर्चर कर रहा था, उसको ब्रूटली टॉर्चर कर रहा था, उसको अलग अलग कट्स मार रहा था और एट द एंड जाकर तीसरे दिन पर उसने उस बिल्ली को अलग अलग पीसेस में काटा उसी लाइव स्ट्रीम पर। और सबसे ज़्यादा अजीब बात जो थी वो ये थी कि जिन चाकुओं से उसने उस बिल्ली को काटा था उन्हीं चाकुओं से वो अपना खाना भी बनाया करता था, जो कि और भी ज़्यादा अजीब बना देता है इस बात को। कई लोगों ने ये भी बोला था कि जैक स्पाइस ही वो ब्लेंडर मैन था जिसने कि वो वीडियो बनाई थी कैट को ब्लेंडर में डालने वाली। नाउ ये कैट टॉर्चर वीडियोस का जो पूरा मार्केट है वो फंक्शन कैसे करता है हम इसे समझने वाले हैं। पहला स्टेप होता है इसमें एक कैट को पकड़ना। अब ये जो तुम कैट पकड़ने जाओगे उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पहली होती हैं स्ट्रे कैट्स, दूसरी होती हैं शेल्टर कैट्स और तीसरी होती हैं किडनैप्ड कैट्स। अब जो स्ट्रे कैट्स होती हैं ना उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उनकी जो क्रशर वीडियोस, टॉर्चर वीडियोस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में बिकती हैं, क्योंकि जो स्ट्रे कैट्स होती हैं ना उनको आदत होती है किसी भी चीज़ से खुद को बचाने की। उनको पता होता है कि हार्श इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, तो जब उनको कोई इंसान पकड़ता है तो उनको पकड़ने में ही काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत लगवाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है उनको पकड़ने में ही। दूसरी बात, जब उनको टॉर्चर करा जाता है तो वो तड़पती हैं, वो अपने हाथ पैर चलाती हैं, वो भागने की कोशिश करती हैं और यही देखकर जो क्लाइंट्स हैं उनको मज़ा आता है। उनको मज़ा आता है एक बिल्ली को टॉर्चर होते हुए, तड़पते हुए देखकर। इसीलिए स्ट्रे कैट्स जो होती हैं उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो दूसरी होती हैं शेल्टर एंड किडनैप्ड कैट्स, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं पकड़नी। तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी शेल्टर होम में जाओगे, वहाँ से ख़रीद कर ला सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो ओनर है वो जाता है, ख़रीद कर एक कैट को ले आ जाता है। अब ये जो कैट्स होती हैं ना, ये वाली कैट्स ज़्यादा अपने हाथ पैर नहीं चलाती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल एनवायरनमेंट में रही होती हैं और ऑब्वियसली
थोड़ा बहुत तो चलाएंगी, लेकिन वो उस तरह से कि पंजे मारना और एकदम जंगली वाली तरह से स्ट्रे कैट्स ही बिहेव करती हैं। ये जो नॉर्मल कैट्स होती हैं जिनको किडनैप करके लाया जाता है या फिर शेल्टर होम से लाया जाता है, वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करती हैं। एक और क्राइटेरिया होता है, जितनी ज़्यादा क्यूट कैट होती है उतना ही ज़्यादा हाई प्राइस उस कैट का होता है। अब वीडियो बनाने के भी दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका, तुम्हें किसी क्लाइंट ने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने को बोला है, तो जिस तरह से क्लाइंट ने तुम्हें बोला है कैट को टॉर्चर करने के लिए, तुम उसी तरह से टॉर्चर कर कर वीडियो रिकॉर्ड करोगे और उस क्लाइंट को सेंड कर दोगे। दूसरा, तुम सिर्फ एक ऐसे ही किसी ग्रुप चैट के लिए नॉर्मल वीडियो बना रहे हो, तो तुम उसे किसी भी तरह से टॉर्चर कर सकते हो, किसी भी तरह से मार सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे। और माइंड यू, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वेज यूज़ करते हैं इन कैट्स को टॉर्चर करने के लिए, मारने के लिए। अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो ये बिल्लियों को रस्सियों से लटका कर मारते हैं, सबसे नॉर्मल तरीका यही है। उसके बाद ये ओपन फायर कर देते हैं, कभी कभार उनके पेट में कुछ चीज़ें घुसा कर उनको एक्सप्लोड तक कर देते हैं। उसके अलावा उनकी बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उन्हें टॉर्चर करा जाता है, या फिर उसके अलावा उनको बॉईल कर दिया जाता है, माइक्रोवेव में डाल दिया जाता है, ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिया जाता है, या फिर नॉर्मल क्रश कर दिया जाता है। इतने सारे डिस्टर्बिंग वेज से इन बिल्लियों को, मासूम सी बिल्लियों को जो कि कुछ बोल भी नहीं सकती अपने हित में, उनको मार दिया जाता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। अब मैंने तुम्हें जब जैक स्पाइस के बारे में बताया था और ये बताया था कि लोग ये कह रहे थे कि वही ब्लेंडर मैन हो सकता है, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो यही था कि वो पार्ट था एक एनिमल टॉर्चर ग्रुप का। टेलीग्राम पर ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप का जो एक तरह से कह सकते हो हायर पोजीशंस पर था, एक तरह से क्रिएटर था क्रशर वीडियोस का, वो जैक स्पाइस भी था। अब उसने जैसे ही एक दिन ये सारी वीडियोस बनाकर, बिल्लियों को टॉर्चर करने वाली वीडियोस बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी। वहाँ पर क्या था, एक एनिमल प्रोटेक्टिव ग्रुप का एक मेंबर था, तो उसने जैक स्पाइस से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बेचारी बिल्ली के साथ इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो जैक स्पाइस का रिप्लाई ये था कि जीसस क्राइस्ट को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस बिल्ली के साथ क्या करता हूँ। ऊपर से एक तो इस बिल्ली को जब मैंने टॉर्चर करा, ये चिल्लाई या फिर तड़पी नहीं, बस हल्का हल्का आवाज़ें निकालती रही। उस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हूँ, स्टूपिड कैट। ये उसका रिप्लाई था, बिल्कुल इनसेंसिटिव, और उसको कुछ भी नहीं पड़ी थी इन कैट्स के बारे में। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी थी कि इस दुनिया में जो क्रिएटर्स होते हैं इन सारी वीडियोस के, वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं जो कि पैसों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, टॉर्चर वीडियोस को पैसों के लिए बनाते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर था जो एनएथ रूम में हमने केस कवर करा था। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ मज़े के लिए बनाते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हुए मज़ा आता है लोगों को, और उसी मज़े को वो और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ वो वीडियो शेयर करते हैं। वो फ्री में भी कभी कभार इन टॉर्चर वीडियोस को बेच देते हैं लोगों को। जैसा कि मैंने बात करी थी डॉक्टर वाले एनएथ रूम वाले केस के एंड में एक और इंसान की, जिसका नाम था गॉड, और हमने बात करी थी कि वो इन वीडियोस को फ्री में बांट देता था, टॉर्चर वीडियोस को। उसी तरह से कुछ जैक स्पाइस का भी केस था। वो बेसिकली इन टॉर्चर वीडियोस को बनाता था, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इन वीडियोस में उन बिल्लियों को टॉर्चर करता था, और उसके बाद उन टॉर्चर वाली वीडियोस के छोटी छोटी क्लिप्स काट कर ऐसी क्लिप्स के साथ जोड़ता था जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी जो वीडियोस होती हैं। तो बेसिकली वो इंटरनेट से क्यूट वीडियोस निकालता था जिसमें कि बिल्लियाँ मियाओ म्याओ कर रही हैं या फिर डॉग्स वगैरह बार्क कर रहे हैं, ऐसी क्यूट वीडियोस निकालता था और उनको स्टार्टिंग में अटैच करता था। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट के बाद वो अपनी टॉर्चर वीडियोस में ऐड कर देता था, और वो ऐसा इसलिए करता था ताकि जो लोग ऐसे देखें, और वो उसने ये बताया कि वो टारगेट करता था प्रेग्नेंट वुमेन्स को। तुम सोचो, उसका मेन मोटिव था जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका मिसकैरेज करवाना बेसिकली। इसीलिए वो स्टार्टिंग में इन वीडियोस के क्यूट वीडियोस डालता था जिससे कि उन्हें लगे कि ये तो नॉर्मल सी एक क्यूट सी वीडियो है, और जैसे ही वो वीडियो में आगे बढ़ें तो एट द एंड उनके सामने अचानक से ऐसी टॉर्चर वीडियोस आ जाएं। और यही सेम चीज़ एक वुमेन के साथ हुई जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया। उस बेचारी का मिसकैरेज हो गया था। इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग ये वीडियोस थी। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये हो जाती है कि जैक स्पाइस खुद एक डैड है, उसका खुद एक बच्चा है। अब आते हैं ब्लेंडर मैन पर। आखिर था कौन वो इंसान जिसने ये ब्लेंडर वाली वीडियो बनाई थी? तो एट द एंड ये पता चला कि जो जैक स्पाइस था वो ब्लेंडर मैन नहीं था।
ब्लेंडर मैन था वैंग चाओ ही, जो कि सस्पेक्टेड था काफ़ी सारी एनिमल स्नफ वीडियोस को बनाने के लिए। उसने ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा एनिमल टॉर्चर वीडियोस को प्रोड्यूस करा था, बनाया था, कई में खुद ही टॉर्चर करा था उन कैट्स वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को, और इससे उसने $7 लाख या फिर जो भी करेंसी होती है उसके कंट्री की, उतने कमा लिए थे। वो तो और भी ज़्यादा ब्रूटली टॉर्चर करता था इन कैट्स को। उसकी वीडियोस कुछ इस तरह की होती थी कि कटिंग कैट्स इन हाफ, डाइसेक्टिंग कैट्स अलाइव, फोर्सिंग कैट टू ईट हिज ओन कब, पुटिंग सल्फोनिक एसिड इनसाइड अ कैट, इस तरह की वीडियोस। वो 10,000 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका था और ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा ही एनिमल्स को मार चुका था जान से, स्पेसिफिकली जो कैट्स थी। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला है कि ये तो एक नॉर्मल सा इंसान है जिसकी एक नॉर्मल लाइफ भी है। वोंग जो था वो एक कंपनी में जॉब करता था नॉर्मल सी, उसकी एक वाइफ थी, उसका एक बच्चा था, और उसकी इस लाइफ के अलावा एक एकदम ही दूसरी लाइफ थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था उसकी फैमिली में। एक तरफ तो वो एक फैमिली मैन था, दूसरी तरफ वो इतना ब्रूटल इंसान था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने उसको पकड़ा तो थोड़ी बहुत सज़ा भी दी, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया। और ऐसे ही एक टेक्सास में भी वीडियो देखने को मिली थी जहाँ पर कि एक लड़की थी जो कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर्टी चीज़ें बोल रही थी कैमरा के सामने आकर। उसने एक मास्क पहना हुआ था, इसके बाद कैमरा एक बिल्ली की तरफ मूव करा और फिर उस लड़की ने कैमरे में ही उस बिल्ली को काटना शुरू कर दिया था। इस लड़की को भी ढूंढ कर निकाल लिया गया था, इसके कैमरामैन, और इसको पकड़ लिया गया था। इस लड़की का नाम था एशली। और ये जो लड़की थी इसने ये बोला, पहले तो इसने ये एक्सक्यूज़ दी कि मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद इसने बोला कि जो है ये एक तरह से रिचुअल था, मैं ऐसे नहीं कुछ भी कर रही थी कि मैं इसको मार कर वीडियो बनाकर किसी क्लाइंट को सेंड कर रही थी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जो कि ऑब्वियसली कुछ काम नहीं करा एंड इनको भी जेल हुई थी, लेकिन ऐसे कोई स्ट्रिक्ट सज़ा इनको भी नहीं मिली। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वीडियो को एंड कैसे करूं, बट देखो यही चीज़ है, अब इन वाले केसेस में कोई भी एट द एंड हमें ये नहीं मिलता कि हैप्पी एंडिंग मिल जाए कि भाई सारे लोग पकड़े गए, क्योंकि इतना बड़ा ये मार्केट बन चुका है ना, मतलब एनएथ रूम का मार्केट इतना बड़ा हुआ हो चुका है, उसको निकालना, जड़ से उखाड़ना नामुमकिन है। चाहे पुलिस कितनी ज़्यादा कोशिश कर ले, कितना ही ज़्यादा हाथ पैर मार ले, कोई ना कोई आ ही जाएगा। इसके अलावा अगर तुम्हें पता नहीं तो एनएथ रूम कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, और रिसेंटली एक और तरह का एनएथ रूम देखने को मिला था। अभी पिछले साल ही जिस टाइम अराउंड मैंने वो डॉक्टर वाली वीडियो डाली थी, उसके कुछ टाइम बाद ही एक और एनएथ रूम पुलिस ने ढूंढा जहाँ पर कि लोग अपने फैमिली मेम्बर्स की वीडियोज़ डाल रहे थे, और जैसे या तो फैमिली मेम्बर्स की वीडियो डाल रहे थे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का फेस किसी एक्सप्लिसिट वीडियोस के ऊपर लगाकर उस वीडियो से प्लेजर ले रहे थे। ऐसी एनएथ रूम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ये अब जाकर पता चला था। तो एक तरह से ये समझो, हमें तो अभी पता भी नहीं है कि कितना डीप ये रैबिट होल जाता है, हमें तो पता भी नहीं है कि आखिर और किस किस तरह के एनएथ रूम एग्जिस्ट करते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई जिससे कि हमने अंदाज़ा लगाया, हमने ढूंढा, तो जाकर हमें कुछ चीज़ें पता चली है। क्या पता और क्या क्या चल रहा हो इन एनएथ रूम में, इन डार्क वेब्स पर, हमें नहीं पता है। और मुझे लगता है और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग ही चीज़ें चल रही होंगी। खैर आज की ये वीडियो इतनी थी। अब तुम बताओ मुझे क्या तुम्हारा है इस माइंड का स्टेट, क्या है इस वीडियो के बाद, एंड क्या तुम्हारे घर पे कोई कैट है? आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, मैं ये ट्रॉमा तुम्हें नहीं देना चाहता था, बट ऑब्वियसली तुम थोड़ी ना ऐसा करो यार। अपना खुश रहो ज़िंदगी में, ये सब क्या सुना निकाल दिया, बात ख़त्म, सिंपल एज दैट। अपने एनिमल्स को अपने पास रखो, उन्हें अच्छे से रखो, सब बढ़िया है। बाकी आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, एंड तैयार हो जाओ, अब से वीडियो रेगुलरली आएंगी, एंड लाइक कर देना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।